हाँ जी, नमस्कार। किद्दां सब कुछ ठीक ठाक? मैं भी ठीक ठाक। तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो सीरीज जिसका नाम है ओवरकमिंग अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। अब बात यह है कि तुमने इस वीडियो को क्लिक क्यों किया। थंबनेल अच्छा लगा हो तो बताना कमेंट में, ठीक है। अब जहां तक मेरा सोचना है, तुमने 3 रीजंस के कारण इस वीडियो को क्लिक किया होगा। अब पहला कारण है कि तुमने बस अवेयरनेस पाने के लिए कर दिया कि चलो भाई सीख लेते हैं क्या होता है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के बारे में, ठीक है। दूसरा, तुम्हारा कोई जानने वाला है जिसके अंदर तुम्हें ट्रेड्स देखने को मिलते हैं इस बिहेवियर के, और तुम चाहते हो कि तुम उसकी हेल्प कर दो। वेरी गुड। और लास्ट रीजन है कि तुम ही वो इंसान हो जिसके अंदर ये ट्रेड्स हैं, और तुम चाहते हो कि तुम इस बिहेवियर से बाहर निकलो और इस बिहेवियर पर जीत पाओ ताकि तुम एक नए इंसान बन के निकलो, क्योंकि तुम काफी कॉस्ट पे कर चुके हो इस बिहेवियर के कारण और तुम अब थक चुके हो और तुम बाहर निकलना चाहते हो। अब रीजन कुछ भी हो, तुम बस वीडियो देखने आ गए, ये मेरे लिए काफी है। तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो सीरीज, और आज हम बात करेंगे पहले पार्ट में व्हाई डू आई क्रेव अटेंशन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, हम अटेंशन सीख करते क्यों हैं? व्हाई डू वी नीड अटेंशन? तो पहली बात यह है कि हम इंसान सोशल बीइंग है। हमें एक समूह में रहना, लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है। हम कितना भी कह लें कि भाई मुझे अकेले रहना है, अकेला सब कुछ कर लूंगा, तुम कितना भी कह लो, पर ऐसा तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बायोलॉजिकल है तुम्हारे अंदर एक चीज सेट के यू नीड पीपल अराउंड यू, यू नीड पीपल्स अटेंशन, यू नीड के तुम्हें लोग प्रेज करें, तुम्हें फीडबैक दें, तुम्हारे साथ रहें, तुम्हारे साथ खाना खाने जाए, तुम्हारे साथ नाचने जाए, तुम्हारे साथ घूमने जाए। तुम चाहते हो ये कि तुम्हारे बारे में बात की जाए। अब तुम इस बात को झुठला नहीं सकते हो। तो मेन बात अब ये है कि दिक्कत आती कहाँ है? दिक्कत आती है वहां जिसके बारे में अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, ठीक है। मुझे बताओ, लास्ट टाइम तुमने कितना वेट किया एक पोस्ट करने के बाद? तुमने कोई फोटो पोस्ट की, कोई वीडियो पोस्ट की, कोई अपनी कोई बात पोस्ट कर दी, और तुम फिर जा रहे हो, उसे खोल रहे हो और देख रहे हो कि भाई कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने शेयर किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, कमेंट में क्या बोला। बताओ, ऐसा हुआ है? हुआ होगा, क्योंकि तुम ऐसा करते हो। तुम नहीं करते हो, तुम्हारा जानकार करता होगा, पर मेन बात है ऐसा हम लोग करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं। तो अब ये है क्या? ये है कि ये है क्या? ये है एक एक्सटर्नल वैलिडेशन का ट्रैप, और आप इसमें फंस चुके हैं, और आप इसमें काफी टाइम से फंसे हुए हैं। बस आपको पता आज चल रहा है क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इसी बात पे वीडियो लाइक कर दो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर तुम इस ट्रैप में फंस चुके हो जिसमें तुम्हें वैलिडेशन चाहिए होती है एक्सटर्नल सोर्सेज से, कि कोई तुम्हें आके बताए कि तुम कितने स्मार्ट हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने पावरफुल हो, तुम कितने हेल्पफुल हो, तुम कितने हम्बल हो, तुम जो भी हो, अगर तुम्हें चाहिए ये चीज, तो तुम एक्सटर्नल वैलिडेशन के ट्रैप में फंस चुके हो। अब ये होता क्यों है? तो पहली बात ये है कि हमें प्रेज चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है स्पॉटलाइट हमारे ऊपर, कि लोग हमारे ऊपर ध्यान दें, हमारे बारे में बात करें। ये ठीक है, क्योंकि हम उसके लिए काम भी करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। पर दिक्कत वहां आती है जब हम इस चीज के पीछे पड़ जाते हैं, इस चीज को पाने के लिए कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। ये एक नेसेसिटी बन गई तुम्हारी, जबकि ये थी नहीं, ये तुम्हारी नीड नहीं थी। ये बस तुम्हारे काम का प्रोडक्ट था कि लोगों ने तुम्हारे काम को अच्छा पाया है, उन्होंने कुछ बोलना चाहा उसके बारे में और बोला और तुम्हें अच्छा लगा। पर जहां ये चीज नेसेसिटी बनी, वहां पर तुम्हारा एक्शन कंपल्सिव बन जाता है कि तुम अब उस अटेंशन को पाने के लिए वहां पर कोई ना कोई काम करोगे, ठीक है। और वो होता क्यों है? क्योंकि तुम्हें लगता है कि यार मेरी कोई औकात है या नहीं है, मेरी कोई वैल्यू है या नहीं है, मेरा कोई वर्थ है या नहीं है। और जहां तुम्हें ये फियर आता है, जहां तुम्हारे अंदर ये डर पनपता है, पैदा होता है और बढ़ता है कि तेरा कोई वर्थ नहीं है, 10 लोग बैठे हुए हैं एक सर्कल के अंदर और तेरे बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, तो तुम वहां पे क्या करोगे? तुम ऐसा कोई ना कोई एक्शन करोगे जिससे तुम्हारे ऊपर स्पॉटलाइट जाए, तुम्हें लोग देखें, तुम ऐसा कोई ना कोई काम करोगे। हो सकता है तुम कोई ढंग का काम करो, पर क्योंकि काफी टाइम से तुम्हें अटेंशन नहीं मिली है, तो तुम कुछ भी कर दोगे, इम्पल्स में आके तुम कुछ भी कर दोगे। तुम नीचे गिर जाओगे, तुम किसी को उल्टा बोल दोगे, तुम झगड़ा मोल ले लोगे, और ये होता है क्योंकि तुम चाहते हो अपने ऊपर स्पॉटलाइट। अटेंशन मिलना अच्छी बात है, पर उस चीज के पीछे पड़ जाना ये गलत बात है। अब ये होता क्यों है? तो पहली बात ये समझो कि सोशल पेन इज इक्वल टू फिजिकल पेन। अब ये कैसे है? काफी सारे रिसर्चेस ने शो किया है इस चीज को कि जब तुम्हें सोशल रिजेक्शन मिलता है या तुम्हें वो अटेंशन नहीं मिलती जो तुम चाहते हो, तो उससे क्या होता है? तुम्हारे दिमाग का वो रीजन एक्टिवेट होता है जो प्रोसेस करता है फिजिकल पेन को, जो तुम्हें फील कराता है फिजिकल पेन, और वो पार्ट है DACC। इसका फुल फॉर्म है
डोर्सल एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। अब क्या होगा जब तुम्हें अटेंशन नहीं मिलेगी, जब तुम पाओगे कि तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तुम्हारी तरफ कोई देख नहीं रहा, तुम्हारे बारे में कोई फीडबैक नहीं दे रहा है, तो तुम्हारा दिमाग इस चीज को इस तरह से लेगा कि भाई तेरे सर्वाइवल पर खतरा आ चुका है। और तुम्हारा दिमाग काम किस लिए करता है? सिर्फ सर्वाइवल के लिए। तुम्हें इस बारे में पहली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। तो अब जब तुम्हारे सर्वाइवल पे बात आ गई, तुम क्या करोगे? तुम कोई ना कोई इंपल्स में आके एक्शन ले लोगे जस्ट बिकॉज यू वांट अटेंशन। और तुम्हें उतना ही पेन होगा इस चीज में, क्योंकि तुम्हारा दिमाग फील करा रहा तुम्हें वो सेम पेन जो तुम्हें फील होता है एक फिजिकल चोट के अंदर। और अब यहाँ तुम्हें फिजिकल चोट नहीं लगी, ये तुम्हें बस मेंटल चोट थी। एक सोशल रिजेक्शन तुम्हें मिला और तुम्हारे दिमाग ने फील कराया किस चीज के बराबर, कि तुम्हें एक फिजिकल चोट लगी है। तो बात आती है कि जो तुम्हारा DACC है, जो ये दिमाग का रीजन है, ये इतना सेंसिटिव होता क्यों है? ये इतना सेंसिटिव होकर तुम्हें इतना इम्पैक्ट करता क्यों है? तो इसके लिए हमें जाननी पड़ेगी कुछ रूट्स जो हमारी आती हैं हमारे बचपन से, और ये तुम्हारी आएंगी अटैचमेंट थ्योरी से, जिसके बारे में बात की थी बाउल्बी और एंसवर्थ ने। इसे डेवलप भी इन्होंने किया था। तो उसमें ये बात करते हैं अटैचमेंट थ्योरी की। अटैचमेंट थ्योरी में एक पार्ट आता है एंग्शियस प्रीऑक्यूपाइड अटैचमेंट स्टाइल। इसमें क्या होता है कि ये बात आती है वहां पर जब तुम बचपन में थे, तुम्हारे जो केयर गिवर्स थे, गार्जियंस थे या तुम्हारे पेरेंट्स थे, वो इनकंसिस्टेंट थे। तो कभी कभी तुम्हारे साथ थे, कभी तुम्हारे साथ नहीं थे। तो अब वहां से तुमने सीखा कि अगर तुम्हें कनेक्शन चाहिए, अगर तुम्हें केयर चाहिए, अगर तुम्हें अटेंशन चाहिए, तो तुम्हें लाउड बनना पड़ेगा, तुम्हें परफॉर्म करना पड़ेगा कोई भी एक्ट टू गेट देयर अटेंशन, टू गेट देयर कनेक्शन, टू गेट देयर केयर। और वहां से तुमने सीखा कि मुझे अटेंशन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अब बात यहाँ पे आती है कि हम इस चीज से कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे इस चीज को समझ सकते हैं। तो वो चीज आएगी सबसे पहले अवेयरनेस से। तुम्हें इस चीज के बारे में अवेयर होना होगा। जब भी तुम नेक्स्ट टाइम कभी भी सोचो कि मैं इंटरेक्ट करने के बजाय मैं इंटरप्ट कर दूं, मैं बीच में किसी के कूद पड़ूं या कुछ पोस्ट कर दूं या कोई भी स्टोरी को एग्जैजरेट करके बताऊं, तो अब ऐसा करने से पहले तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है, जिसके बारे में बताऊंगा तुम्हें। वो चीज है वाई जर्नल। जब भी तुम्हें अंदर से अर्ज उठे ऐसा काम करने की, इंपल्स में आगे कुछ ना कुछ करने की, टू गेट अटेंशन ऑफ अदर्स, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपना फोन खोलना है, या तुम्हारे पास अगर नोटबुक हो, नोटबुक खोल लो। वहां पे 3 क्वेश्चंस लिखो कि भाई जो ये फीलिंग है, ये फीलिंग क्या है। अब फीलिंग लिखने के बाद तुम्हें अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछने हैं। सबसे पहला, क्या ये मैं लोनलीनेस के कारण कर रहा हूँ? क्या ये मैं इस कारण कर रहा हूँ कि मुझे भुला दिया जाएगा, और अगर मुझे भुलाया ना जाए इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, या फिर मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बर्थलेसनेस फील हो रही है, मुझे यहाँ पे फील नहीं हो रहा है कि मेरी कोई वैल्यू भी है यहाँ पे। अब जब तुम इतना सब कुछ लिखोगे तो तुम्हारे सामने क्वेश्चंस आएंगे, तुम्हारे सामने आंसर्स आएंगे चीजों के, और तुम वहां से अवेयर हो पाओगे इस अर्ज के लिए। तुम समझ पाओगे इस अर्ज को कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। तुम्हें सोचने का टाइम मिल जाएगा, तुम्हें डिसाइड करने का टाइम मिल जाएगा, और फिर तुम ठीक से रिएक्ट कर पाओगे या तुम रिस्पॉन्ड कर पाओगे। समझ में आया? तो आज वीडियो सीरीज के फर्स्ट पार्ट में यही कुछ बातें थी, जिसमें हमने जाना कि कौन से रूटेड फियर होते हैं, किस कारण हम ऐसे रिएक्ट करते हैं, और कैसे हम अवेयर हो सकते हैं अपनी इस अर्ज के लिए जब भी हमें अटेंशन पाने का मन करे, या हम अटेंशन के पीछे भागें कि हमें अटेंशन मिल जाए। ठीक है, तो अब इस पार्ट के लिए इतना ही। कल इस वीडियो सीरीज का सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें हम बात करेंगे रियल बैटलफील्ड की, सोशल मीडिया की। उसके अलावा हम बात करेंगे डोपामिन लूप की, और कैसे जो तुम्हारा लाइक बटन होता है, कमेंट बटन होता है, तुम्हारा शेयर बटन होता है, कैसे तुम्हारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। और इनके अलावा मैं बात करूंगा कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में, जिससे तुम पता लगा पाओगे कि क्या वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स तुम्हारे अंदर है या नहीं है, और तुम्हारे जानकार के अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो कल की वीडियो में जरूर आना, भूलना मत, क्योंकि ये वीडियो सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को समझने के लिए। तुम बेशक दिन में कुछ भी करो, पर तुम्हें पता है कि तुम अगर इस चीज़ में पड़े हुए हो, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर में हो, तो तुम्हें वो अटेंशन नहीं मिलती है, और तुम उस चीज़ को समझ नहीं रहे हो कि अटेंशन मिलती क्यों नहीं है, ये बिहेवियर क्या है। तो अगर तुम्हें समझना है तो वीडियो सीरीज में बने रहना, छोड़ना मत। अब मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, ख्याल रखिए, टाटा।